नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 25 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर इन्होंने पशु चिकित्सक का कोर्स किया हुआ है और अब ये जानना चाहते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी और आगे का जीवन मेरा कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ आएँगे, कब आएँगे, वो जानना है, शादी कब होगी और कुछ नाम कमा पाएँगे, नहीं कमा पाएँगे, वो जानना चाहते हैं। अब ये हाथ है। अब देखो, एक मैंने एनालिसिस करा था। मेरी आदत है कि मैं पूरी गतिविधियाँ बताता हूँ 1 साल, मतलब जब से लेकर शुरुआती टाइम पीरियड से लेकर लास्ट 70-80 साल तक, जिसके अंदर सब कुछ घटनाएँ आ जाती हैं, सारी घटनाएँ। तो आपकी लाइफ में क्या इसकी कोई इम्पोर्टेंस रह जाती है कि यहाँ पर ये रेखा आ रही है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है या नहीं है? जब मैं उस रेखा को अपना हाथ में, जब आप लोगों का हाथ चेक करता हूँ, तो मैं दोनों हाथ को चेक करता हूँ, एक-एक चिन्ह को देखता हूँ, एक-एक रेखा को देखता हूँ, वो कहाँ पर टच हो रही है, उसका मतलब क्या है? तभी तो मैं डायरी में लाकर उस वाली बात को आपको समझाता हूँ, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर आप उन वो कहते हैं सर आपने बात तो सारी सही बताई थी, पर लेकिन ना आपने ना हमारे पूरा टाइम बता दिया, तो कुछ पर्वतों की अहमियत भी तो होती हो। अरे बाप रे, यानी ये वो लोग हैं जो अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं कि पर्वतों के बारे में कुछ तो बता दो। जैसे जो मैं बताऊंगा वो आप मान लोगे, अगर मैं उल्टा सीधा चीज़ें बोल दूं मान लोगे। लेकिन जब मैं आपको आपका पास्ट बता रहा हूं, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपका फ्यूचर भी बता सकता है। तो क्यों? क्योंकि मैं वहां पर आपकी एक एक रेखा को टेस्ट कर रहा हूं। अब जैसे ये हाथ है, इस हाथ को मैंने कहा कि इनको ये प्रोफेशन चूज नहीं करना चाहिए था। क्यों कहा मैंने, मैं दिखाऊंगा आपको कि क्यों मैंने ये वाले वर्ड बोले, और वो सच्चाई निकलती है इसमें, वो भी बताऊंगा। देखो, यहां पर इस टाइम पीरियड से ध्यान से समझना, यहीं से ही माइंड में, यहीं से ये जो 15 साल की उम्र से ही यहाँ पर यव का निशान आ चुका है। ये 17 साल की उम्र है, ये मुड़ी हुई है, यहाँ से ही ये कोर्स पे चले गए। तो 15 से क्यों जब का यव का निशान आया हुआ है? इट मीन्स ये नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊं, बट थोपा क्या, पेरेंट्स के द्वारा या किसी के द्वारा चीज़ें करी गई। अच्छा, अब समझते हैं चीज़ों को। देखो, ये जो टाइम पीरियड है, एक यब बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है जी। ये रेखा यहाँ से गई ना, ऐसे करके ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये गई। इनके फादर ने हाथ भेजा था अपने बेटे का, तो मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे बताओ, आपकी फैमिली में 9 साल के करीब करीब में कुछ हुआ था? हाँ 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 हाँ। इनके फादर ने कहा मेरे भाई की डेथ हो गई थी। मैंने कहा अब मुझे याद करो, आपको आपसे रिलेटेड चीज़ें क्या हुई थी 11 और 12 साल के बीच में। अब देखो, ये एक माइग्रेशन की रेखा साफ नहीं दिख रही ना, लेकिन ये झुकती रेखा दिख रही है। ये इंडिकेट करती है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि डिस्टरबेंस हुई है, बच्चे का हाथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो सर वो ऐसा हुआ था, 15 महीने के लिए हम ना किसी दूसरी जगह पे चले गए थे, यही टाइम पीरियड था ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है जी। अब मुद्दा आता है, ये यव ये यव ये इसके डबल लाइन के साथ टच हो गया। ये 17 साल का टाइम पीरियड था, ये 18 का था, ये 19 का था। मैंने कहा बेटे ने वहाँ पर बताया था कॉलेज में यहाँ पर कुछ हुआ था 19वें साल पर। अब इन्होंने कहा कि, मैंने कहा एक डिस्टरबेंस आई थी कॉलेज में, यहाँ बताओ क्या थी ये? सर वो ना कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी गई थी। इन्होंने ये कहा। मैं बताता हूँ, मेरा बीडीएस में जब एडमिशन हुआ, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पटना में, तो मेरा भी एफिलिएशन ख़त्म कर दिया था। मेरे हाथ में ये चिन्ह नहीं है, ये जो चिन्ह बना हुआ है यहाँ पर मेरे हाथ में नहीं है। ये कि जो ये जॉइंट का क्यों है?
क्योंकि ये एफिलिएशन दोबारा उसकी मान्यता हो जानी थी, इसलिए ये यहाँ पर डाल दिया गया था। मैंने कहा कि भैया नहीं है तो अपना साल खराब नहीं करना, फैशन डिज़ाइनिंग में अपना अपना ज्वाइन करो। वो वहाँ पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं करा। मुद्दा क्या है मैं समझाने का कि ये रेखाएं क्यों बनती हैं। मेरे हाथ में ये चीज़ें नहीं बनी, क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर वालों से कहा, मैंने कहा क्या फ़ायदा, उसकी योग्यता वहीं पर है केवल बिहार पटना में, मैंने वहाँ रहना नहीं। मैंने कहा मैंने वहाँ रहना नहीं, छोड़ो कुछ नहीं होता, ख़त्म करो, अगला 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 कोर्स करें। तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं आएंगी जो मेरे हाथ में नहीं थी। लेकिन यहाँ पर मेरे को तो समझ आ रही थी 19वें साल पर कुछ ना कुछ ऐसी कॉलेज से रिलेटेड घटना हुई है। अब ये चीज़ जुड़ी हुई थी तो कुछ नहीं होता जी, मैंने कहा कुछ नहीं होता जी, ये यहाँ पर आपने कंप्लीट करनी थी, बच्चे ने यहाँ नहीं कर पाया, ये 23वें साल पर कर पाएगा। बिल्कुल सही सही कह रहे हो सर। वो केस चला था 23 साल तक। मैंने कहा इसमें विद इंटर्नशिप भी आएगी। हाँ हाँ सर वो आई थी। आ गई समझ। अब समझो, इस रेखा का मतलब समझते हैं। ये रेखा, इस रेखा का मतलब समझ लो। इस रेखा का मतलब ये है कि अर्निंग और सोच चेंज, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। अर्निंग विद नो सेटिस्फैक्शन, ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो 24 और 25 साल पर ये पढ़ा रहे थे किसी कॉलेज में, ठीक है, लेकिन इन्हें वहाँ पर अच्छे अर्निंग नहीं मिल पा रही थी, इसलिए इन्होंने यहाँ तक छोड़ दी। अब मैं कह रहा हूँ इनको जो समझा, ध्यान से समझना, मैं इस रेखा को देख रहा हूँ। ये जो रेखा है ना, मैंने इसको देखा था कि ये यव के निशान बने हैं, ये प्रोफेशन में इनको नहीं आना चाहिए था। तो इनके पापा ने कहा मेरे कारण, मैंने इसे फोर्स करा था यहाँ पर आने के लिए। जैसे इन्होंने कहा ना, मैंने फोर्स करा था। और देखो भगवान कैसे चीज़ें बताता है। मैं इनसे कह रहा सर मुझे 40-50% लग रहा है इनकी जॉब, लेकिन इतना कहता हूँ टेम्परेरी बेसिस पर या समथिंग कुछ होगी ज़रूर। मैं ये कह रहा था। इनके पापा ने कहा कि सर मैंने ना एक एग्ज़ाम दे रखा है, मैं टीचर हूँ समथिंग, उसमें क्या होता है सिलेक्शन जो होता है वो हमारे हाथ में आ जाता है। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो टेक्निकल चीज, अब ये जो रेखा है ना ये क्यों टच थी इस जगह पर, ये पीछे से जो आ रही है रेखा, यहां से जो आ रही है, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये इस वाली रेखा पर क्यों टच है। और यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बनाने का एक तरक्की की रेखा दे रखी है। इसको देखकर मैं कह रहा था, मैंने कहा अपने बेसिस पर तो नहीं लगेगी, लगेगी तो टेम्परेरी पर लगेगी और समथिंग कुछ ना कुछ होगा यहाँ पर। तो इनके फादर ने कहा कि क्या मैं, तो ये मैं श्योर हूँ कि इनके फादर से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी और ये बच्चा जो है 26 और 27 साल पर इसकी जॉब से, अर्निंग से रिलेटेड हो जाएगी। अब मैं 27 पर अर्निंग क्यों कह रहा हूँ, देखो यहाँ से ये रेखा डबल चल रही, ये रेखाएं चल रही, ये चल रही हैं। अब ये वाली रेखाएं जब भी यहां पर रेखा चलती है, ये 3-4 प्रोफेशन है जिन पे ये चलती है। एक वो लोग मान के चलो जो अपनी परफॉर्मेंस से नीचे के लोग होते हैं, मान के चलो फैक्ट्री में काम करने वाले या समथिंग, जहां पर वो मेहनत बहुत करते हैं, ये उनके हाथों में आती है। दूसरी ये रेखाएं कहां पर आती हैं, जो कि जैसे पीएचडी कर रखी हो, किसी ने पीएचडी कर रखी है, जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है, ये उनके हाथ में, इंजीनियर्स के हाथ में आती है। समझते रहना, ये तकलीफ की रेखाएं होती है ना, तो ये उनके हाथ में आती हैं, सिविल इंजीनियर्स के हाथ में आती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखते रहो ये वाली चीजें। और ये कहां पर आती हैं, ये आती हैं जो आर्मी में हो, जो मिलिट्री में हो, जो समझ, इन जगह पर जो है, अगर सेना में जो कोई व्यक्ति होता है उनके हाथों में आती है ये रेखाएं। तो यानी ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जो कि थोड़ा सा कैड़ा है, कैड़ा समझते हैं, कठिनाई वाला है। इसे देखकर मैंने कहा यार ये प्रोफेशन जो है इनके लिए, क्योंकि ये इन्होंने पशु चिकित्सक का करा था। तो पशु चिकित्सक का जो 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 क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपेयर टू डॉक्टरी के अलावा, जो जो ह्यूमन डॉक्टरी होती है उनके अलावा।
तो यहाँ से पकड़ते हैं कि ये चीज़ें जो है, मैंने कहा यार ये प्रोफेशन जो है इनके लिए चूज़ नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर इनके पापा ने कहा कि ये तो मिलिट्री में जाना चाहता था, बताओ। एनीवे कुछ नहीं होता। अब देखो, मैं अब इनको कहता हूँ ये 27वां साल है। ये ये 27 है, ये यहाँ पर है, ये 27 ऐसे घूम के गई ना, ये रेखा ऐसे 27 है, ये 28 है, ये 29 है। तो 27, ये 29 के बाद मूव है, 29 के बाद मूव है। तो मैंने कहा कि इसे पॉजिटिव रखो, अपने बेसिस पर तो इसे बहुत मुश्किल है, बट लेकिन हाँ टेम्परेरी या समथिंग पर लगेगी तो जरूर, लेकिन फिर भी 27 से अर्निंग शुरू हो जाएगा। शादी नहीं करानी अभी 27 पर, ठीक है। और 29 पर ये मूव कर लेगा, यहां से लेकर यहां पर ये मूव करेगा। समझते रहो। अब यहीं पर मैंने कह दिया इसकी 28-29 पर ही इसकी शादी की रेखा बनी हुई है, ये देखो, ठीक है। ये चीज समझ आ गई जी बने। ये है 31 साल तक का सफर। ये जो रेखा यहां से 31 साल के बीच में गई है ना, ये थोड़ी सी तकलीफ वाली रेखाएं हैं। इस वक्त अगर शादी होती है 28-29 में, तो 2 साल का टाइम पीरियड निकलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको जॉब में भी थोड़ी परेशानियां होंगी, डेफिनेटली होंगी। लेकिन यहाँ पर ये रेखा कहती है कि मैं, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैं ठीक चलूँगी। ये है 31-32 साल, ठीक है। 33 साल से अब एक डॉट पड़ा है, एक ये पड़ा हुआ है। तो ये डॉट, दो डॉट जो हैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं समथिंग डिस्टर्बेंस के। तो इट मीन्स ये समय जो है 32 और 33 का, यहाँ पर ये ठीक नहीं जाएगा। खर्चे, हेल्थ इशू और प्रैक्टिस में अगर कोई कर रहा है तो इस वक्त एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो रही हैं चीज़ें। ये वो है रेखाएं। इट मीन्स अपनी ये जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, तभी तो ये वाली सारी चीज़ें आ रही हैं। समझते रहना, ठीक है। तो फिर भी मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव रहना है। 32 और 33 साल में ये, अगर ये अपनी प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें हैं तो यहाँ पर भी मूव लिखा है और खर्चे आएंगे। और 31 साल तक थोड़ी सी शादी में दिक्कतें आती रहेंगी। आ गई समझ। 34वें साल पर ये रेखा जो थोड़ी सी आगे जा रही है ना, ये है ठीक, बट लेकिन ये कहाँ फंस जाएगी, अगर किसी को पैसा उधार दोगे तो मत दीजिएगा, नहीं तो वह पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन है ठीक ये रेखा। और 35, 35.5 पर फिर मूव आ जाएगा। यहाँ पर एक, ये देख रहे हो एक स्क्वायर बना हुआ ऐसे करके स्क्वायर, और ये रेखा यूं मुड़ के जा रही है, मुड़ के जा रही है। तो ये मूव की रेखा है। यहाँ से ठीक कह दिया 36 साल ये है, 36 साल से ठीक हो गया इनका। 36 से 38 साल के बीच में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकती है। आ गई समझ। लेकिन समय सही है। अब फिर उसके बाद 40 और 41 साल में, 40 और 41 में ये इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड आया हुआ है। आ गई समझ। अब 42 साल से खर्चे हैं, 42 साल, 43 साल, 44 साल। अब ये खर्चे तो हैं, मानता हूं खर्चे हैं, बट यहाँ पर कोई चीज़ बनाने के चक्कर में है, ये कुछ बनाने के चक्कर में है। क्यों? क्योंकि आगे जाकर थोड़ा सा सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये रेखा नीचे जाती है तो फैमिली मेंबर की समथिंग की कुछ चीज़ें होती हैं। पर लेकिन फिर भी यहाँ प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ों पर मैंने कहा खर्चे आएंगे। और 45 से 48 साल ठीक जाएगा। और 49 साल पर फिर एक स्क्वायर बन रहा है, वो भी बता देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 42 साल, 43 साल, 44 साल। अब देखो 44 से मैं चीज़ें तो ठीक कह रहा हूँ, ये रेखा यहाँ पर जा रही है, जा रही है। अब देखो 45, 46, 47, और देखो ये वाली रेखा को पकड़ना, कहाँ से चली, ऊपर ही उठ रही है, ऊपर ही उठ रही है, तरक्की के लिए उठ रही है, बट लेकिन उठ तो रही है, ठीक है। खर्चे हैं एक अलग मैटर है, बट लेकिन ऊपर तो उठ रहे। ये टाइम पीरियड जो है 42 साल से, 42-43 से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं वो 48 साल तक यहाँ चलेंगी। लेकिन इसमें मैंने कहा 45 से 48 साल ठीक जाएगा और थोड़ा सा वो खर्चे वाला टाइम जाएगा, इसलिए बाइफरकेट करके समझा दिया, ठीक है। यहाँ से
आ गई समझ? जी आ गई। अब 49 साल पर कोई प्लॉट या क्लिनिक से रिलेटेड चीज़ें ये साथ साथ कुछ और भी करते रहेंगे, ये भी निश्चित तौर पर इंडिकेट हो रहा है। ये यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है ऐसे करके, ये प्लॉट या क्लिनिक से रिलेटेड चीज़ें हैं। यानी 49 साल इससे रिलेटेड आएगा जब ये ऑफशूट ख़त्म होगा। वैसे तो ये तरक्की की रेखा है, नो डाउट, बट लेकिन इस वाले टाइम पीरियड पर 51 साल में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी 3-4 महीने के लिए, ये निश्चित तौर पर कह रहा हूँ। और 52 से लेकर 54 साल ये ठीक जाएगा, और 54 से लेकर 54 साल 11 महीने यहाँ दिक्कत आएगी। ये है 54 साल, और ये 55 पूरा शुरू नहीं हो रहा, यहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि ये ऑफशूट भी थोड़ा सा हल्का है इसलिए। यानी 52 से 54 ठीक जाएगा, ठीक है। 54 से लेकर 54.11 तक 100 टाइम कह दिया नहीं, यानी यहाँ पर ये ठीक सही टाइम जाएगा, ज़्यादा इसमें कमाई नहीं दिख रही इन 11 साल के अंदर। लेकिन 55 से लेकर 57 साल ठीक जाएगा। ठीक है, ये 55, 56, 57 ये ठीक जाएगा। अब बात आती है हमारी 58 और 59 साल। 58-59 साल ये ठीक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समथिंग मैंने कहा है, कोशिश की जा रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब बात आती है, ये रेखाएं नीचे की तरफ जा रही है ना, ये रेखाएं नीचे की तरफ जा रही हैं, ये तरक्की का साइन बन रहा है, लेकिन पिक्चर साफ नहीं है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान देते हैं। मैंने ये पूछा था ये क्या चीज़ है, तो इन्होंने कहा सर ये बाय बर्थ ही है इनके हाथ में, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ ये रेखा आपकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसका टाइम पीरियड 61, 62, 63 है। आपकी लाइफ में इन टाइम पीरियड पर टेक केयर वर्ड कह रखा है, क्योंकि ये अगर बाय बर्थ है तो इसका फ़ायदा तो मिलना है, बट लेकिन कुछ नुकसान होगा, तो बेटर रहेगा क्योंकि ये रेखा नीचे की तरफ जा रही है, तो आपने थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पर। तो 61, 62 और 63 साल टेक केयर है, और अदरवाइज आपकी 69 तक की एज में आप कहीं ना कहीं से अर्निंग कर रहे हो, एक से अधिक काम करने की कोशिश में। और आपको एक और बताता हूँ, आपका राइट हैंड में आपकी लाइफ में आपकी एक होती है ना, एक इज्जत होना, वो वर्ड भी यहाँ पर डिफाइन हो रहा है, वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये तो थोड़ा बहुत आपके इस प्रोफेशन में ये रेखा जरूर मदद करेगी डेफिनेटली, बट यहाँ पर जो मैं मना कर रहा था ना आपको, वो ये टाइम पीरियड था। देखो ध्यान से समझना, ये यव का निशान है, ये यव के निशान है। मैं इस रेखाओं को जब पकड़ रहा हूं तो ये यहां पर आ रही हैं। देखो यहां से दिखाता हूं, ये देखो, ये 22वां साल है, ये देखो ये 23वां साल है। इस रेखा के कारण आपका बच्चे का वो चीज़ें ओके हो गई, आ गई समझ। ये 24 आपके बच्चे, यहाँ से कोई भी चीज़ निकलती है तो नौकरी करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 25, आप समझ रहे हो। तो इट मीन्स मैंने क्या कहा था आपको कि वही चीज़ें बता रहा था, जो 24 से 25 में कुछ कमाएगा एंड सेंस, फिर उसके बाद एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें होंगी 26 और 27 में। अब देखो 26 और 27 में ये यव, 25 के बाद ही यव आने शुरू हो गए। अब ये यव का निशान जो आए हुए हैं ये 26वें साल पर आ गए, ठीक है। अब देखो कोरोना आ गया, ये कोरोना आ गया ना, ये 26 में कोरोना आ गया, यव का निशान आ गया, चाहे कोई भी चीज़ मान लो। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पर यहाँ एक दिक्कत है, बट लेकिन ये रेखा क्यों घूम कर गई है, ये लॉजिक इस्तेमाल करो ना यार, ये क्यों घूम के गई है। और ये अगर घूम के गई है तो ये इस रेखा को टच भी कर रही है, और ये रेखाएं इन रेखाओं को टच करके आगे जा रही है, तो ये लॉजिक है। मैंने तभी कहा, मैंने कहा ये अपने एंड पर तो चीज़ें नहीं है, या तो टेम्परेरी जॉब होगी। अब मैं टेम्परेरी वर्ड बोल रहा था और इनके पापा अभी किसी जुगाड़ में लगे हुए हैं, आप समझ रहे। तो ये होते हैं तरीके भगवान। अब मैं तो इतनी डीप में मुझे नहीं पता ना कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। अब ये रेखाएं, मैं टेम्परेरी वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि इनके एंड पर कुछ ना कुछ मुझे उस पर मैं एग्जैक्ट नहीं कह पा रहा
कि ये रेखाएं अपने बलबूते पर, क्योंकि यव है, अपने बलबूते पर तो नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन 26 और 27 साल पॉजिटिव है, तब मैंने कह दिया था पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और इसके बाद ये देखो, ये निशान जो आए हुए हैं, ये और ये तो शादी की रेखा हो गई, ये शादी की रेखा। उसके बाद ये क्यों डिस्टर्बेंस है नहीं है? ये 31 साल तक डिस्टर्बेंस चल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि आप ना यहाँ तक तो आपको दिक्कत आएगी आएगी। तो इसलिए है कि 28-29 में शादी करो, 30-31 में काम में भी और मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी आएगी। मैं यहाँ पर इस यव के निशान के कारण इनको मैं 40-50% ही अपने बलबूते पर इनको गवर्नमेंट जॉब देख रहा हूं। इसलिए मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस वर्ड बोल रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पर जब भी ये रेखाएं निकलती हैं तो ये क्या करती हैं, कोई नौकरी या समथिंग उसको चेंज करवाकर, अब ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ मिलकर यहां फिर स्ट्रांगनेस दिखाती हुई, और ये रेखा तब भी बनती है तो एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित की रेखाएं बनती हैं। वही इनके हाथ में मेंशन हो रहा है, वही चीज़ें मैं बता रहा था। तो ओवरऑल इनका हाथ जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकी लाइफ में तरक्की मिलेगी इसको देखकर। और एक इनकी लाइफ में मैंने 20 और 21 साल में एक लड़की का की फॉर्मेशन भी देखी थी कि कुछ ना कुछ वो भी चल रहा है। तो इनके फादर ने कहा था हाँ वो भी चीज़ें इसकी लाइफ में हुई थी। तो ये है इनके हाथ का विश्लेषण, जिसके अंदर मैंने इनको एक सलाह दी है। वो सलाह ये है कि एक शादी की, और एक कहा है कि 26-27 पॉजिटिव रहना है, और 27 के करीब करीब में जॉब के चांसेस हैं। और फिर उसके बाद 29 में मूव है। ये मूव वर्ड ही मुझे इंडिकेट कर रहा था टेम्परेरी जॉब या समथिंग पर, लेकिन फिर भी 29 से 31 में ये अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। हो सकता है बाद में कहें कि मेरे से ये चीज़ें नहीं हो पाती, ये प्रैक्टिस खोलने की कहेंगे। इसलिए कहा था कि मैंने इनकी लाइफ में ये वाला प्रोफेशन इनके हिसाब से ठीक नहीं आ रहा है। बट एनीवे धीरे धीरे जब ये तरक्की करेंगे, क्योंकि ये रेखा भी अभी पूरी तरीके से नहीं छुई थी ना। अगर ये होती है तो ये क्या होती है, ये पूरी छू लेगी तो अच्छा कमाता है। और अगर पूरी छूती यहाँ पर छू रही है, इसके बाद से सारी चीज़ें सही होंगी तो बट नेचुरल है। वही चीज़ें मैं कह रहा था कि 34 में उधार मत देना, और मैंने कहा था कि इसके बाद 36 साल से ठीक होगा। और ये देख लो आप, ये वाला जो टाइम पीरियड आते हैं तब से ही सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो दोनों हाथ की कंपैटिबिलिटी ये इंडिकेट कर रही है कि माँ बाप कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चे को, और बच्चे को जो चीज़ चाहिए उसकी तरफ से भी उनकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, चाहे तन मन धन से वो चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है इनके हाथ में चीज़ें। और एक इनके फादर ने जो कहा था क्या मेरी कुछ पॉसिबिलिटी, यस मुझे लग रही है आपकी पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो रेखा वहाँ पर 27 पर जाकर टच हो रही थी। तो मैं पॉसिबिलिटी थोड़ी सी निकाल कर आपको भी दे रहा हूँ और इस बच्चे को भी दे रहा हूँ। ये है आप लोगों के हाथ का, कि जिसमें आप लोगों ने पूछा कि क्या क्या चीज़ें होंगी। अब कौन सा उपाय करना चाहिए इनको, देखो ओवरऑल जो हाथ है उसमें सारे के सारे पर्वत जो कहूँगा वो लगभग, लेकिन एक शुक्र फ्लैट की तरफ जा रहा है। फ्लैट हो रहा है ना, ये फ्लैट, जब भी ये फ्लैट होता है, ये क्यों हुआ इनके प्रोफेशन में? अगर ये उभरा होता तो क्या होता, गर्मी में जा रहे हैं कहीं, किसी जानवर गर्मी में हो, कुछ हो, तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ये ऊपर उठा हुआ जो कभी भी शुक्र होता है ना, वो क्या करता है, लग्जरी चीज़ों को की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन ये फ्लैट है ना, इनको गर्मी हो गई, कोई और हो गई, उसमें एडजस्ट करना सिखाएगा लाइफ में। इसलिए इनके हाथ में वो ये यव के निशान जो चल रहे थे ना, एक लाइन वाले, वो इंडिकेट करते हैं ये आदमी मेहनती होते हैं। मेहनती की इंडिकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन शुरुआती टाइम पीरियड पे थोड़ी सी शादी में दिक्कत आएगी, उसका ध्यान रखिएगा। बस केवल अगर इनका उपाय अगर चाहिए हो, क्योंकि वैसे तो मुझे कुछ नहीं लग रहा इनके हाथ में कोई उपाय, अगर कहो तो राहु का उपाय जरूर दूंगा, क्योंकि छोटे छोटे यव के निशान आ रहे हैं, एक राहु का और एक सूर्य का। सूर्य का इसलिए क्योंकि वो जो रेखा जो है शुरुआती टाइम पीरियड पर, ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये वाला जो चिन्ह बना हुआ है, अब ये साफ नहीं दिखाई दे रहा, बट लेकिन अगर ये यहाँ तक है, अगर ये यहाँ तक है तो दिक्कत जरूर देता है। तभी मैंने कहा था कि थोड़ा सा शुरुआती टाइम पीरियड स्ट्रगल वाला रहेगा शादी का। तो एक इस बेसिस पर कहा कि आपको सूर्य का उपाय मिलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप तरक्की करोगे वैसे वैसे आपकी लाइफ में सुधार होना निश्चित है। ये है
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। पैसा होगा, सब कुछ होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? धन्यवाद। और शादी जो है वह मैं कह रहा हूँ 28 और 29 तक कर लेनी चाहिए, इससे पहले नहीं करें। धन्यवाद।